जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों 1 अक्टूबर 2024 1 अक्टूबर 2024 को साथियों 1 अक्टूबर 2024 को एसएससी एमटीएस में पूछे गए तीनों शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे। तीनों शिफ्टों का साथियों एनालिसिस करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चनों का। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न, पहली शिफ्ट के प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न जीके जीएस के क्या है साथियों, पूछा गया था सौरव गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतार कर फहराई थी साथियों। तो ये फहराई थी लॉर्ड्स के मैदान में। कहां पर? लॉर्ड्स के मैदान पर साथियों, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ था। नेटवेस्ट सीरीज थी। नेटवेस्ट सीरीज का साथियों फाइनल मैच था। भारत की जीत के बाद सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतारकर हवा में फहराई। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई साथियों, और जिसमें साथियों भारत जीत गई थी तभी तो फहराया था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया था प्रसिद्ध युगल नर्तकी कमलिनी तथा नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया साथियों। तो साथियों ये युगल नर्तकी कमलिनी अस्थाना तथा नलिनी अस्थाना एक कथक से संबंधित है, और इसके लिए उन्हें कथक के इसके लिए उन्हें साथियों 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अब साथियों देख लेते हैं इनके बारे में जानकारी। ये रही इनके बारे में जानकारी। कमलिनी अस्थाना तथा नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की रहने वाली बहनों का युगल है। ये दो बहनें हैं साथियों जो कथक शैली की बनारस घराने से संबंधित हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये पूछा गया था कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। पीएम स्वनिधि योजना साथियों जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है साथियों। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। ये रही इसके बारे में जानकारी साथियों। देखिए क्या कहता है। पीएम स्वनिधि योजना जो है एक केंद्रीय क्षेत्र की माइक्रो क्रेडिट योजना है साथियों। कौन सी? माइक्रो क्रेडिट योजना है, और जिसे 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों 1 अक्टूबर को। देखिए साथियों ये था साइंस का प्रश्न, केमिस्ट्री का। CH3 ब्रैकेट CH2 18 CH3 का IUPAC नाम क्या था साथियों। इसका नाम आपको बताना था, वो भी IUPAC नेम। तो देखिए साथियों ये एल्केन समूह का तत्व है, तो इसका साथियों क्या हो जाएगा? एन आइसोसेन हो जाएगा। क्या? एन आइसोसेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो देखिए इसके बारे में ये रही जानकारी साथियों पूरी। यह एल्केन श्रेणी का 20 कार्बन वाला यौगिक है। कौन? 20 कार्बन वाला साथियों यौगिक है। अब देख लेते हैं साथियों लगे हाथ IUPAC का भी पूरा नाम। IUPAC का पूरा नाम साथियों होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये है 2021 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय रेफरी कौन था साथियों। देखिए साथियों भारतीय रेफरी जो था वो साथियों जवागल श्रीनाथ जी थे। कौन? जवागल श्रीनाथ। लेकिन उस मैच में अन्य भी रेफरी थे जो कि विदेशी रेफरी थे, जैसे कि उस मैच में अन्य रेफरी डेविड बोन, जैक फ्रो, रंजन मधुगले। वो साथियों मैच था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की विजय हुई थी और न्यूजीलैंड उप विजेता था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों इतिहास से ये था। ये पूछा गया था साथियों देखिए कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो साथियों ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और साथियों इनके बारे इस प्रश्न के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के लेखों अर्थात ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। और देख लेते हैं सन 1915 ईस्वी में मास्की यानी जो कर्नाटक से है से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी साथियों जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों ये है एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया साथियों। 2023 में एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट
अवार्ड किससे दिया गया साथियों? तो साथियों किसे दिया गया? टीके रंगराजन जी को दिया गया। किसे? टीके रंगराजन जी को दिया गया साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, ये पूछा गया था, भारत में सार्वभौमिक मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? साथियों वर्तमान में तो मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष थी, है सॉरी। और लेकिन पहले साथियों देखिए, पहले जो है भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। कितनी? 21 वर्ष थी पहले। और बाद में साथियों 1989 ईस्वी में इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि वर्तमान में भी इतनी ही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों। ये साथियों एक प्रश्न पूछा गया था 1 अक्टूबर को, अरविंद अडिंगा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है साथियों? इनका प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर है साथियों। कौन सा? द व्हाइट टाइगर इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इनके लिए साथियों इनको पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों देखिए, ये पूछा गया था, ख्याल ख्याल गायन से संबंधित, घराना से संबंधित एक प्रश्न था साथियों। कैसा प्रश्न था ये हमको पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी, इसीलिए हमने जितने भी घराने संबंधित हैं उससे सबको साथियों अंकित कर लिया है। देखिए इससे संबंधित साथियों ग्वालियर घराना है, किराना घराना है, पटियाली घराना है और आगरा घराना है साथियों। ये 4 घराने इससे संबंधित हैं साथियों। अब देख लेते हैं इन चारों के बारे में जानकारी देख लेते हैं साथियों। जैसे कि ग्वालियर घराना हो गया, इससे संबंधित है उस्ताद हदीस अली खान, उस्ताद नत्थन खान, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। अब किराना घराना से देख लेते हैं, उस्ताद करीम खान, उस्ताद अब्दुल वहीद खान, भीमसेन जोशी, जो कि एसएससी एमटीएस ने भीमसेन जोशी को कई बार पूछा है, शायद यही होगा, लेकिन हमको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई इस प्रश्न से। पटियाली घराना से संबंधित उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद बरकत अली खान, उस्ताद अमानत अली खान। अब देखते हैं साथियों आगरा घराना से संबंधित, उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद विलायत हुसैन खान, उस्ताद शराफत हुसैन खान, अब किशोरी अमोनकर। ये साथियों थे ख्याल गायन से संबंधित घराना और घराने से संबंधित लोग। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, ये पूछा गया था, राजन साजन मिश्र किस घराने से संबंधित है? तो साथियों ये जो है बनारस घराने से संबंधित है। किससे? बनारस घराने से संबंधित है। देखिए बनारस घराने के संस्थापक तो भैया कई लोग हैं, लेकिन जो इस प्रश्न के बारे में जानकारी है, इस घराने को असली पहचान राजन साजन मिश्र की जोड़ी ने ही दिलाई साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये पूछा गया था, घोड़े मोदनी नृत्य साथियों जो है वो किस राज्य से संबंधित है? घोड़े मोदनी नृत्य जो है साथियों वो गोवा राज्य से संबंधित है। अब ये देख लेते हैं गोवा के अन्य भैया लोक नृत्य, जैसे कि तरंग मेल, कोली फुगड़ी, सिगमा, समय नृत्य, जागर, रणमाले, गोफ और टोनिया। ये साथियों थे कुछ प्रसिद्ध गोवा राज्य के लोक नृत्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों देखिए, ये पूछा गया था, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये साथियों नागालैंड में मनाया जाता है। कहां पर? नागालैंड राज्य में। मैंने तो इसको कई बार अपनी क्लासों में करवाया भी है। कैसे साथियों? हॉर्न बजाने से बिल से क्या निकल आता है? नाग। हॉर्न बजाने से साथियों बिल से क्या निकल आता है? नाग। तो ये हो गया हॉर्न बिल से निकलेगा नाग, यानी कि नागालैंड। ये हो गया साथियों इसका ट्रिक। साथियों देखिए हॉर्नबिल उत्सव जो है 1 दिसंबर हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और इस त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या। ये साथियों आगे की शिफ्टों में रिपीट हो सकता है प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों ये पूछा गया था कि बिदर किला जो है किस आकार का है? साथियों वो समचतुर्भुज या फिर आयताकार के आकार का है। बिदर किला जो है समचतुर्भुज या फिर आयताकार के
जो है आकार का। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे की शिफ्ट वाले बच्चों को। बिदर किला कर्नाटक राज्य के बिदर जिले में है साथियों। कहां पर? कर्नाटक राज्य के बिदर जिले में बहमनिद वंश के सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने 1427 ईस्वी में अपनी राजधानी गुलबर्गा से, कहां से? गुलबर्गा से बिदर को संस्थापित कर दिया साथियों। ये बेहतरीन प्रश्न था साथियों, डिटेल प्रश्न था जो कि लगभग बच्चे गलते किए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। ये साथियों प्रश्न पूछा गया था, किसी स्थान पर बाढ़ के आ जाने से, रेत के जमा होने से वहां के पौधे किस कारण खत्म हो जाते हैं साथियों? उनकी जड़ों को साथियों पर्याप्त जो है या फिर उसको पर्याप्त जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसी कारण वहां के पौधे खत्म हो जाते हैं। देखते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी है जो आपके लिए काम आएगी। 1744 ईस्वी में ने जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का पता लगाया। कहां पर? वायुमंडल में ऑक्सीजन का पता लगाया और उसका नाम साथियों एंटोनी एल, ये शेयर अलग से लिख गया, एंटोनी लेवेशियर ने उसका नाम ऑक्सीजन रख दिया साथियों। क्या? उसका नाम ऑक्सीजन रखा किसने? एंटोनी लेवेशियर ने, जबकि पता लगाया जोसेफ प्रिस्टले ने। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, यह भी पूछा गया था। ये प्रश्न पूछा गया था साथियों 1947 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था साथियों? तो कौन था साथियों? लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। लॉर्ड माउंटबेटन था 1947 में भारत का वायसराय। अब देखते हैं, ये भी जानकारी देख लीजिए। भारत के पहले वायसराय साथियों लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग थे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अब साथियों देखिए फिर से प्रश्न आ गया उसका। ये साथियों देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद से संबंधित है, संविधान का प्रश्न है। राष्ट्रपति, देखिए आप थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए कहता है राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है साथियों? तो अनुच्छेद 29 साथियों, सॉरी 59, 59 साथियों है। तो आगे की शिफ्टों में साथियों इसके आगे के ही पूछे जाएंगे, हो सकता है पीछे के भी पूछे जाए, तो हम आगे के आपको बतला देते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और अनुच्छेद 62 का साथियों राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अब साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये साथियों पूछा गया था। ये देखिए ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था साथियों, इतनी जल्दी कोई डिटेल नहीं पढ़ के जाएगा। द सब्सटेंस द एंड द शैडो, द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है? ये साथियों दिलीप कुमार की आत्मकथा है। किसकी? दिलीप कुमार। साथियों द सस्टेन द एंड द शैडो दिग्गज अभिनेता यूसुफ खान की आत्मकथा है, जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से भी जाना जाता है। और यह आत्मकथा पत्रकार उदय तारा नायर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? उदय तारा नायर के द्वारा लिखी गई है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न ये पूछा गया था साथियों, संविधान का अनुच्छेद 51A का भाग H, 51A का सब उपभाग H, 51A का भाग उपभाग H क्या में क्या उल्लेखित है? वैज्ञानिक स्वभाव। तो देखिए इसका संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई थी ऑप्शन के, तो इसमें जो उल्लेख है वो बता देता हूँ। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करना। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। ये साथियों देखिए प्रश्न पूछा गया था, ये भी प्रश्न बहुत इजी है। ये कौन नहीं जानता, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो साथियों शाहजहां ने करवाया था। इस प्रश्न के बारे में साथियों कुछ जानकारी देख लेते हैं जो आपके लिए काम आएगी। ये जानकारी शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल, किसकी? मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में आगरा जिले में करवाया था। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में करवाया था। यही नहीं साथियों, शाहजहां ने जैसे दिल्ली में लाल मस्जिद, जामा मस्जिद और आगरा में आगरे का किला, मोती मस्जिद, इन सभी का निर्माण साथियों शाहजहां ने ही करवाया। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या पूछा गया था। ये साथियों देखिए एक प्रश्न पूछा गया था,
SHG का पूरा नाम क्या है? SHG का पूर्ण रूप क्या है? साथियों, इसका हिंदी में हो जाता है स्वयं सहायता समूह, इंग्लिश में हो जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG का पूरा नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा और हिंदी में हो जाएगा स्वयं सहायता समूह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न साथियों पूछा गया था, सैल जो है SAIL किस क्षेत्र का उपक्रम है? यहाँ पर साहिल साथियों टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर होना था SAIL सैल। सैल जो है साथियों एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो स्टील उत्पादन में कार्यरत है। साथियों, इसका पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हो गया सैल का पूरा नाम। आशा करते हैं ये साथियों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूछ रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न साथियों बेहतरीन प्रश्न है और इजी भी है, फेमस नृत्य है। बिहू जो है साथियों, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है जो कि फेमस लोक नृत्य है और यह 3 प्रकार का होता है। साथियों, असम के और भी कुछ लोक नृत्य जैसे कि बगरुम्बा, भोरताल, ओजापाली और भोर नृत्य। SSC, MTS और GD में साथियों ओजापाली और बगरुम्बा कई बार पूछे गए हैं। हो सकता है आगे की शिफ्टों में इनको पूछ लिया जाए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है साथियों? देखिए मित्रों, सितारा देवी के साथ 2-3 नाम और थे, दो शायद नाम और थे, वो नाम नहीं मिल पाए। वो तीनों जो जितने भी थे वो सभी कथक से साथियों संबंधित थे, कथक से संबंधित थे। यहाँ पर देखिए कथक से संबंधित कुछ नर्तक और नर्तकी जैसे कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज और रोहिणी भाटे तो SSC MTS का फेमस है साथियों। SSC MTS का फेमस है रोहिणी भाटे। ये आगे की शिफ्टों में जरूर देखने को मिलेगा, आप देख लीजिए चाहे तो। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, हड़प्पा से संबंधित एक प्रश्न था साथियों। वो कैसा प्रश्न था? संपूर्ण जानकारी उस प्रश्न के बारे में नहीं मिल पाई, इसलिए इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता एक कांस्य युगीन, यहाँ पर कांस्य था, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैली हुई थी। यह सभ्यता सिंधु और घग्गर नदी, यहाँ पर 2 बार लिख गया, घग्गर नदी की घाटियों में फूली फली थी। अब साथियों इसमें किस प्रकार का हम प्रश्न रख देते साथियों, अगर आपको पता है वो प्रश्न तो हमको जरूर कमेंट करके बताएं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, ये प्रश्न भी पूछा गया था साथियों, कार रेस 2023 तेलंगाना में कहां आयोजित किया गया था? कार रेस 2023 तेलंगाना में कहां आयोजित किया गया था? साथियों एक कार रेस 2023 में हुई थी तेलंगाना में आयोजित कार रेस, जिसे हैदराबाद ई प्रिक्स, क्या साथियों, हैदराबाद ई प्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद में एक स्ट्रीट सर्किट पर आयोजित हुई थी। कहां पर? स्ट्रीट सर्किट पर आयोजित हुई थी और उस सड़क या मार्ग या ट्रैक, सड़क या फिर रास्ता या फिर ट्रैक या फिर मार्ग जो साथियों था उसकी लंबाई थी 2.835 मीटर, लगभग 2.75 किलो, अरे लगभग 3 किलोमीटर साथियों। यहाँ पर किलोमीटर था साथियों, किलोमीटर। इसमें साथियों कुल 18 मोड़े हैं, इसमें कुल 18 मोड़े थी, यह भी आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं, वैसे ऐसा प्रश्न पूछना नहीं चाहिए साथियों क्योंकि कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है, ये मोड़े वोड़े वाला पूछेगा नहीं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। ये SSC MTS है, कहा भी नहीं जा सकता किस हद तक जा सकता है, सब पूछ सकता है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है इस बार। 2023 में आयोजित नवे ब्रिक्स संसदीय फोरम में किस भारतीय संसद ने भाग लिया साथियों? ओम बिरला ने भाग लिया। किसमें? नवे ब्रिक्स 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 संसदीय फोरम में साथियों। इसका आयोजन साथियों देखिए कहां पर हुआ था। इस फोरम का आयोजन 27-28 दिसंबर 2023 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था।
साउथ अफ्रीका में भी ओम बिरला ने जाकर भाग ले लिया, इसीलिए तो इनका नाम भैया जुड़ गया क्वेश्चन के साथ। क्यों? देखते हैं अगला प्रश्न क्या साथियों था, पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए कौन सा साथियों पूछा गया था, गैर ध्रुवीय अणुओं से संबंधित एक प्रश्न था साथियों। वो प्रश्न शायद ये था कि साथियों उनमें धनात्मक ऋणात्मक आवेश होते हैं या नहीं होते हैं, ये शायद पूछा गया था। देखिए इसके बारे में जानकारी, गैर ध्रुवीय अणुओं में अलग अलग आणविक आवेश नहीं होते हैं और ध्रुवीय अणुओं की तरह इनमें विपरीत धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुव भी नहीं होते। हाँ, तो इसमें पूछा गया था साथियों कि गैर ध्रुवीय अणुओं में क्या नहीं होता है, तो साथियों ध्रुव नहीं होते हैं, ऐसा शायद प्रश्न पूछा गया था, कंफर्म नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए आरोग्य मिशन से संबंधित एक प्रश्न, जहां तक इसकी शुरुआत से संबंधित था साथियों, किसकी शुरुआत से संबंधित था प्रश्न। तो देखिए आरोग्य मिशन की शुरुआत सन 2013 में हुई और इस मिशन के तहत साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन जो कि 2005 में शुरू हुआ और राष्ट्रीय शहरीकरण स्वास्थ्य मिशन जो कि 2013 में, इन दोनों को मिला दिया गया किसके, आरोग्य मिशन के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए एक मिलान करने के लिए साथियों दिया गया था, जिसमें आपको प्रोटीन का मिलान ट्रिप्सिन से करना था, वसा का मिलान यहाँ पर साथियों वसा लिखिए, यहाँ पर वसा लिखिए, वसा का मिलान साथियों किससे करना था, लाइपोस से करना था, और कार्बोहाइड्रेट का साथियों यहाँ पर इसको ऊपर कर देते हैं, इसका साथियों एमाइलेस से था, एमाइलेस से करना था साथियों। और भी प्रश्न पूछे गए थे लेकिन हमको साथियों इतने ही मिल पाए, यदि थोड़े और एक दो कंफर्म नहीं थे इसलिए हम उनको ला नहीं पाए। यदि यह वीडियो साथियों अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में साथियों जरूर इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर साथियों नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। धन्यवाद, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।